यही से क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइस बॉन्ड 1500 वाला उसकी जो कुरानंदाजी है वो इंशाल्लाह 16 फरवरी 2026 बरोज़ सोमवार लाहौर में होगी। इससे पहले लाहौर में 2023 यानी 15 मई 2023 को कुरानंदाजी हुई थी और उसके बाद जो अगली कुरानंदाजी हुई थी वो 15 फरवरी 2024। 2025 लाहौर में कोई कुरानंदाजी नहीं हुई। तो कौन से नंबर हार्ड फेवरेट हैं इस दफ़ा, कौन से नंबरों का चांस है, इस्तिखारा या इशारा क्या कहता है, वो भी आपके गोश गुजार करूँगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, आपको हार्ड फेवरेट नंबर भी बताऊंगा। उसके बाद आपने इनामी बॉन्ड जब निकले तो चेक कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोग गिला करते हैं कि उनका प्राइस बॉन्ड नहीं निकला। कई दफ़ा उनका निकला होता है लेकिन उनके हाथ लगता नहीं, सिर्फ उनकी छोटी सी लापरवाही से। और फिर कौन से नंबर होते हैं जिनका चांस होता है कि वो अगली कुरानंदाजी में लगे, और अगर ब्रोकन है तो उनमें कितना चांस है, और अगर सीरियल में है उसका कितना चांस है, और अगर छोटी छोटी पट्टियाँ हैं, सीरियल छोटे छोटे हैं तो उसमें कितने चांस हैं, ये सब आपको आगे जाके बताऊंगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें आपका एक्सपीरियंस। मुझे पता है कुछ लोगों का मुझसे भी ज़्यादा होगा, बल्कि बहुत सौ का, तो मुझे भी फीडबैक मिलेगा। तो ये कुरानंदाजी का नंबर है 105, यानी हर साल में आपको पता है कि 3 माह बाद कुरानंदाजी होती है। 1 साल में 4, 25 सालों में 100 और 26 सालों में 104। अब यानी इस इनामी बॉन्ड की उम्र 26 साल तो 3 महीने हो गई है। आप इससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1500 वाले इनामी बॉन्ड की उस वक़्त जो करेंसी की कीमत थी, 26 साल पीछे चले जाएं तो 50, 55 रुपये, 60 रुपये का ऑयल का घी का पैकेट था। आज जो तकरीबन 500, 550 का है। यानी आप एक 1500 के इनामी बॉन्ड में आप कैश लेके आपको 3 ऑयल के पैकेट मिलेंगे, और उस वक़्त तो पेटियां 3 आ जाती थी। ये फ़र्क पड़ गया। हाँ, जिनका साथ साथ को निकलता रहता है उनकी एप्रिसिएशन होती रहती है, लेकिन जिनका नहीं निकलता, ज़ाहिर है जब करेंसी डिवैल्यू हो गई, आपने कहीं और इन्वेस्ट नहीं किए, बहबूद सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट या बैंक में प्रॉफिट लॉस, तो इनामी बॉन्ड की अगर शक्ल में रखे हैं तो अगर प्राइस नहीं निकलता तो आप अंदाज़ा कर लें कि करेंसी की वैल्यू क्या रह गई है। यही कह सकता हूँ कि 50 का पैकेट आज 500 का है, तो ज़रब 10 करें तो 100 को 10 पे तकसीम करें तो 10 रुपये रह गए। 1500 वाले की कीमत जो है वो समझे कि 150 रुपये रह गई है। तो मेरा बैंकिंग का भी फ़ॉरेन का एक्सपीरियंस है। तकरीबन मैंने बड़ी अच्छी पोस्टों पे फ़ॉरेन बैंक में जॉब की है, यहाँ सुपर स्टोर रन किया है। जो प्राइस बॉन्ड वाले लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग, उनके साथ उठना बैठना, गपशप, उनसे जो मैंने क्लू लिए हैं, जो टिप्स लिए हैं गोल्डन, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे, ताकि वो बताते हैं अंदर की बातें, वो किसी और को नहीं बताते, ये बड़े तरीके से निकालनी पड़ती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्राइज़ है वो 30 लाख का है। जो फाइलर है उसको मिलेंगे 15% काट के 25,50,000, नॉन फाइलर को 21 लाख। और दूसरे नंबर पे प्राइज़ है 10 लाख का, फाइलर को 8,50,000, नॉन फाइलर को 7 लाख। याद रखें, सेकंड और फर्स्ट प्राइज़ के दरमियान जो फ़र्क है, अगर फर्स्ट वाला 30 लाख का है तो सेकंड वाला 10 का, यानी 3 गुना ज़्यादा। यही कुलिया तकरीबन 200 वाले प्राइस बॉन्ड में है, यही कुलिया इधर 1500 वाले प्राइस बॉन्ड में है।
तो बाकी जो 1696 इनामात हैं वो हैं 18,500। इसमें जो फाइलर है उसको मिलेंगे 15,725, नॉन फाइलर को मिलेंगे 12,950। और ये 1696 अनामात हैं छोटे। बड़ा एक है और 2 नंबर पे 3 है, यानी टोटल जो अनामात की तादाद है इसमें वो 1700 बनती है। जो 200 वाले उसमें 24 है, 750 वाले में भी 17 है, सबसे कम कोई 1300 के करीब है 100 वाले, उसमें जीतने के चांसेस बहुत कम है। तो ये मैंने आपको अनामात की डिटेल बताई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कुरानदाजी लाहौर में हो रही है। लाहौर में जो 2024 में कुरानदाजी हुई थी 15 फरवरी को, उसमें जो टॉप पे नंबर था वो था 133। नीचे जो 3 नंबर 2 पे इनामात थे उस दोनों, एक 473 एक 483, 4 वाली सीरियल से लगे थे। और तीसरा नाम था 878। और उससे पीछे 2023 में चले जाएं मई में, तो जो पहला प्राइज़ निकला था उसका नंबर था 965, 965। और जो दूसरे नंबर पे 3 इनामात थे उनमें से एक 254 यानी 254, 495 यानी 495 और 912 यानी 912। तो अब देख लें इन नंबरों को अगर अपने जेहन में रखें तो हम ये देखते हैं कि जो पिछले साल आखिरी कुरानदाजी हुई थी नवंबर 2025 को, वो रावलपिंडी में, उसमें जो पहला नाम निकला था वो 091 था। जो सेकंड पे 3 निकले थे 106 यानी 106, 502 यानी 502 और फिर निकला था 916। ये 916 जो है ये रावलपिंडी में भी निकला लास्ट कुरानदाजी में, और ये लाहौर में भी निकला 2023 में, और फिर ये नवंबर 2023 फैसलाबाद में भी 9 वाली सीरियल का प्राइज बांड निकला। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा लकी कह सकते हैं। कराची में भी ये पिछले साल यानी मई में 15/5/2025 कराची में कुरानदाजी नंबर 102 उसमें लगा था 902। तो अब देखते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इस दफ़ा कौन से हॉट फेवरेट नंबर हैं। तो उससे पहले ये बताऊँगा कि जब भी आप अलामात की लिस्ट चेक करें तो ऑथेंटिकेट लिस्ट दें, जो नेशनल सेविंग सेंटर की है या स्टेट बैंक की है। जो गली मोहल्लों में स्टेटमेंटें हैं ना, नामी बांड की कुरानदाजी की लिस्टें, उन पे इन्हिसार ना किया करें। ये अंदर की बात है कि उसमें चांदे के नंबर इन लोगों ने जानबूझ के गलत लिखे होते हैं। आप लोग चेक करते हैं, नाम नहीं निकला, बाज़ार में जाके दे आए, और निकला हुआ नाम बड़े नामों में नहीं होता, ख़ासकर छोटे अनामात में होता है। तो पता चला आपका निकला हुआ नाम आपकी बेखबरी की वजह से अगले के हाथ में चला गया। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप सीरियल में लेते हैं प्राइस बांड 1 से लेकर 100 तक, तो कोशिश करें जो 101 से शुरू होकर 200 तक वाली है ना, एक वो ना लें, और एक 001 से लेके 100 तक, यानी कह सकते हैं 770 001 से 770 100, ये ना लिया करें। 770 100 से 770 200, ये भी थोड़ी मनूस वाली सीरियल है, बेहतर है। इसके अलावा जो है वो ले लिया करें। अब रह गए ब्रोकर में कई दफ़ा तो आपके पास 50 पीस हैं तो 3 निकल आते हैं। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, मेरे पास 50 थे तो उसमें 4 निकल आए। ये लक पे है। कई दफ़ा आपके पास 2 बंडल हों तो बड़ी मुश्किल से 1 निकलता है। और सीरियल अगर आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर मुश्किल है। कई दफ़ा सीरियल में ऐसे भी होता है कि एक नंबर 2 मरतबा निकल आता है और पता चलता है वो ये जो नंबर निकला है ये तो 6 माह पहले, 6 साल पहले निकल चुका है, वो पैकेट में होता ही नहीं है, और फिर दुख ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि छोटी सीरियल जैसे 770 210 से 770
220 या 230, 660 से 150 से 170, मेरी बात को आप फॉलो करके होंगे। इस तरह के नंबर लिया करें ताकि चांस उस तरह, वैसे पैकेट में 100 होते हैं तो अगर वो पैकेट पूरी सीरियल नहीं आती तो कोई नहीं निकलता। लेकिन अगर आप यही आपने 20-20 वाले छोटी छोटी पट्टियाँ लेके रखी हूँ तो 5 दफ़ा चांस बन जाता है। अब आप जब अनामात चेक करते हैं तो आप गूगल में जाएं, ऐप को डाउनलोड करें प्राइस बॉन्ड वाली। मिसाल के तौर पे निकला है 770, 765, तो जो 775, 764 है, 766 है, दोनों अगले पिछले ये हार्ड फेवरेट नंबर होते हैं। उनका जो दरमियान वाला निकला है वो ठीक है, लेकिन उससे पहले वाला और बाद वाला उसके निकलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे तो एक प्राइस बॉन्ड 6 दफ़ा जो बेरल प्राइस बॉन्ड है निकलता है, लेकिन आजकल उसमें ये है कि जो नाम निकलता है प्राइस बॉन्ड गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। छोटे इनामात वाला पहले वापस कर दिया जाता था, उसमें ये है कि बस एक ही चांस है, और अगर वही प्राइस बॉन्ड अगली किसी कुरानंदाजी में पहले दूसरे नंबर पे आ जाए तो ज़ाहिर है वो लोगों के पास नहीं होगा। हाँ, जो फ्रेश इशू होंगे जैसे ए से लेके जेड तक 26 सीरियल हैं, फिर ए में है, ए बी में है, ए सी में है, ए डी में है, इस तरह तकरीबन ये एक नाम जो है वो कई 100 होते हैं। देखने में ये होता है कि फर्स्ट प्राइज़ एक निकला है, लेकिन वो ए वाली सीरियल में भी नंबर होता है, बी में भी, सी में भी, डी में भी, ई पे भी, यानी 26। फिर अगर ए वाली सीरियल ए है फिर उसमें आगे, फिर ए बी है उसमें आगे, इस तरह ये कई 100 और हज़ारों की तादाद में जो प्राइस बॉन्ड है वो निकलते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी है कि जो प्राइस बॉन्ड है, जैसे एक वाली सीरियल शायद कराची में है, 4 वाली सियालकोट में है, 6 वाली KPK में होगी, 8 वाली बलूचिस्तान में होगी, कुछ इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। तो मेन इसमें यही है कि ये आपकी लक है कि कौन सा नंबर जो है वो निकलता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से जो इस्तिखारा या इशारा है, नंबर नोट कर लें। 588 यानी 588, 507 यानी 507, 699 यानी 699, 444 यानी 444, 401 यानी 401 और 332 यानी 332। ये इस्तिखारा या इशारा समझ लें, इन नंबरों के निकलने के चांसेस हैं। बाकी गैब का इल्म मैं नहीं जानता। मैंने जो खंगाला है पिछली पूरा कुरानंदाजियाँ 2023 की, 24 की, 25 की मैंने वर्कआउट करके तो फिर आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद बड़ा शौक़ है कि थोड़ा सा देखूँ कि ये किस तरह अनामात निकलते हैं। मशीनें टेक्सला हैवी कॉम्प्लेक्स की बनी होती हैं, और जब कुरानंदाजी होती है स्टेट बैंक के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, प्राइस बॉन्ड वाले नुमाइंदे मौजूद होते हैं, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद होते हैं, उनके सामने मशीनें चेक होती हैं। जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनसे मशीनें ऑपरेट की करवाई जाती हैं ताकि किसी को ये शक ना हो कि इसने जानबूझ के हैंडल को ज़्यादा घुमाया है, थोड़ा घुमाया है या थोड़ा मिस ऑपरेट किया है। इसलिए उन बच्चों से ये मशीनें ऑपरेट करवाई जाती हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए प्लीज़। अगला जो ब्लॉग है वो 100 वाले इनामी बॉन्ड की, उसका भी जो ऑपरेशन किया है, जो खंगाला है, जो हार्ट फेवरेट है, तो उस पर बात होगी इंशाल्लाह। कोई 2 दिन के वक्फे के बाद वो मेरा ब्लॉग भी आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स लिखा करें, आपकी बहुत मेहरबानी। दौरान गुफ्तगू कुछ बात नागवार गुजरी हो तो मादरत चाहूँगा, कमेंट्स लिखिएगा, उससे मेरे तजर्बे में भी इजाफ़ा होगा। बता चुका हूँ कि मेरा थोड़ा सा पास्ट बैंकिंग का है, सुपर स्टोर का है,
और बाकी प्राइज बांड वाले लोगों से हेलो हाय है, जो अंदर की खबरें देते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।